जो लोग परीक्षा देने वाले हैं 12th के या परीक्षा देंगे आगे, उन लोगों के लिए जो सिलेबस है 12th मैथ का, थोड़ा इसको समझते हैं चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में से कितना नंबर का क्वेश्चन उठाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का होगा वो सबसे ज़्यादा आप लोग तैयारी कीजिएगा ताकि बेटर रहे। तो मैथ का सिलेबस और न्यू पैटर्न देखा जाए तो चैप्टर का नाम यहाँ पे पहले दर्शा दिया गया है। मैंने चैप्टर का नाम दर्शा दिया है, फिर कुल अंक जो है उसको दिखा दिया है, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है उस चैप्टर से कितने पूछे जा रही है, फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मैंने उस चैप्टर से जो पूछे जाने वाले अंक हैं यानी कि वो भी दिखा दिया गया है, दीर्घोत्तरीय कितना पूछेगा वो भी दिखा दिया गया है और लघु उत्तरीय कितना पूछेगा ये भी दिखा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए ये कुल अंक हो गया, ये लघु उत्तरीय वाले हो गए, सॉरी दीर्घोत्तरीय हो गए, और आप लोगों का फिर उसके बाद दीर्घोत्तरीय के बाद लघु उत्तरीय के बाद ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखिए जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संबंध एवं फलन। पहला चैप्टर में आता है संबंध एवं फलन। तो संबंध और फलन चैप्टर से 10 नंबर का जो होता है टोटल उठाता है क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इसमें से एक भी नहीं पूछते हैं, लेकिन लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव जो होता है 6 पूछते हैं। यानी कहने का मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे लघु उत्तरीय और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आगे समझा जाए दूसरे चैप्टर में, यानी कहने का मतलब बीजगणित। इसमें आप लोगों का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आ जाता है, यानी अवयव और सारणी। इसमें से टोटल 13 नंबर का क्वेश्चन आता है मिला करके दोनों में से। इसमें से 4 जो होते हैं क्वेश्चन वो आप लोगों के चारों क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं। कुल तो 13 नंबर का पूछा ही जाता है, इसमें से 13 नंबर का कुल क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय में एक भी नहीं आता है। इसके अलावा आप लोगों का लघु उत्तरीय में 4 क्वेश्चन देते हैं और ऑब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चन देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का टोटल जो होता है इसमें से ज़्यादा पूछेगा तो 13 नंबर में से ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद कलन शास्त्री या अवकलन जिसको बोला जाता है या कैलकुलस बोला जाता है, इस चैप्टर से आप लोग 40 नंबर का उठाता है कुल क्वेश्चन, 40 नंबर का रहता है। दीर्घ उत्तरीय 2 क्वेश्चन देते हैं, लघु उत्तरीय इस चैप्टर से 8 आता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है ये 20 आता है। चलिए आगे देखा जाए। अब कैलकुलस के बाद यानी कलन शास्त्र के बाद जो आता है चैप्टर होता है हम लोगों का सदिश, इसको बोला जाता है वेक्टर। ये जो सदिश चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामितीय जो होता है 3D जिसको बोला जाता है, वेक्टर एंड 3D चैप्टर जो होता है, इसमें से आप लोगों का टोटल 18 नंबर का आता है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, यानी कहने का मतलब एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है, और 4 जो होता है ये 4 जो होता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं और ये 7 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। यानी 4 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ उत्तरीय और 7 ऑब्जेक्टिव, इतने प्रश्न पूछते हैं सदिश एवं त्रिविमीय में। त्रिविमीय ज्यामिति जो होता है यानी कहने का मतलब 3D से। अगला चैप्टर जो हो जाता है आप लोगों का रैखिक हो जाता है, रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन में कुल क्वेश्चन पूछते हैं जो वह टोटल 9 नंबर का आता है, जिसमें से 1 दीर्घ उत्तरीय होता है, लघु उत्तरीय 1 भी नहीं होता है और जबकि ऑब्जेक्टिव 4 नंबर का देता है इसमें से। चलिए अगला जो चैप्टर हम लोग का होता है रैखिक प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। तो रैखिक प्रोग्राम में हम लोग तो जान गए कि कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। अब प्रायिकता जो होता है लास्ट चैप्टर होता है, इस चैप्टर से समझ लेते हैं। इस चैप्टर से 10 नंबर का आता है और टोटल क्वेश्चन 10 नंबर का, जिसमें से 10 नंबर में से टोटल देखा जाए तो इसमें करीब करीब ये आप लोगों को बता दें कि
प्रायिकता में से, यानी कि जो प्रायिकता है उसमें से आप लोगों का 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन उठाता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर में से दीर्घ उत्तरीय एक भी नहीं रहता है और लघु उत्तरीय 3 होते हैं और ऑब्जेक्टिव 6 होते हैं। इस तरह से कुल इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ समझ जाया जाए और भी इसके बारे में बढ़िया से। हाँ, तो चलिए अब आप लोगों को हम बता दें कि प्रश्नों के प्रकार जो है और आवंटित प्रश्नों की संख्या, मतलब कितने प्रश्न दिए जाएंगे, कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कितने अंक आपको निर्धारित किए गए हैं, ये भी समझ लिया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है ये आप लोगों का टोटल वस्तुनिष्ठ, जिसको ऑब्जेक्टिव आप लोग बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो रहेगा एग्ज़ाम में आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा कुल। लेकिन अभी नहीं कि 100 को ऑब्जेक्टिव दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 का 100 ही बना देना है। 100 में से हम लोग को किसी भी 50 को बना देना है। 50 यदि बनाते हैं तो आपको प्रति क्वेश्चन 1 अंक मिलते हैं, तो इसलिए टोटल 50 नंबर का आप लोगों का नंबर मिलता है। यानी 100 में से ही किसी 50 को बना देना है। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे। 100 क्वेश्चन तो देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बनाने सिर्फ 50 हैं। इसके अलावा अब समझते हैं लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय देखिए क्या होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में 30 प्रश्न देगा, जिसमें से हम लोगों को उत्तर जो देना है 15 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें प्रति प्रश्न के ऊपर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी 15 प्रश्न हुए तो 15 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो 15 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो यानी कुल 30 अंक हो जाते हैं। इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो कुल 30 होती है, लेकिन आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ 15 का, और जिसके लिए हम लोगों को 2 नंबर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए मिलेगा। तो यानी 15 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 दूनी का 30 नंबर कुल जो होता है। अब इसके बाद थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझ लिया जाए। ये जो होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप लोगों को बता दें कि इसमें टोटली देखा जाए तो इसमें कुल प्रश्न देखा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, तो कुल प्रश्न जो होते हैं 8 पूछे जाते हैं। और 8 पूछे जाते हैं तो ये नहीं है कि हम लोगों को 8 का आंसर दे देना है, बल्कि इसमें से 8 में से सिर्फ 4 का आंसर देना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित रहता है। 8 में से आधा कप बनाना है, यानी 4 गो को बनाना है दीर्घ उत्तरीय, जिसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कुल हो गया 20 नंबर। इस तरह से 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा। 8 क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन आंसर हम लोगों को देना है सिर्फ 4 का आंसर देना है। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को मैथ का सिलेबस समझ में अब आ गया होगा कि मैथ का सिलेबस जो है क्या है, कितने नंबर का है, किस चैप्टर में से कितना नंबर का क्वेश्चन उठाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।